कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्यपीयूषम का चतुर्था पाठा शांति सौख्यम अर्थात सहनशीलता का सुख और इसका प्रथम भाग लेकर। इसमें 10 श्लोक आपके दिए हैं जिसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है। 5 श्लोक एक भाग में और 6 से लेकर 10 तक दूसरे भाग में। तो आइए प्रारंभ करें पाठ। यह पाठ श्री व्यास रचित महाभारत से लिया गया है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन है, इसीलिए इसे सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। 18 पर्वों में निबद्ध इस काव्य में मुख्य रूप से चंद्रवंशी राजाओं कौरवों एवं पांडवों के परस्पर संघर्ष का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ में युद्ध के अंत में सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों के कुछ अंश हैं। क्षमा द्वारा मनुष्य को जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है, ये सर्वोपरि गुण है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ये आपके पाठ की भूमिका थी, इसके बारे में परिचय दिया गया था कि ये कहाँ से लिया गया और किस समय का है। यो दुर्लभ तरम प्राप्य मानुषम दुष्यते नरः धर्मा अवमंता कामात्मा भवेत सा खलु वंचते। दुर्लभ तरम प्राप्य मानुषम यानी जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जन्म है, वो अत्यंत दुर्लभ है। अन्य की अपेक्षा अन्य जन्म जो संसार में होते हैं, अन्य प्राणी जो जीव लेते हैं, अन्य जीव प्राणी जो इस संसार में जन्म लेते हैं, उनसे सबसे अधिक दुर्लभ यदि जन्म किसी का है तो वह है मनुष्य का। दुष्यते नरा और मनुष्य का जन्म प्राप्त होने पर यह मनुष्य द्वेष करता है। धर्म अवमनता यानी धर्म की अवमानना करता है, अर्थात उसको मानता नहीं। कामात्मा संसार की विभिन्न प्रकार की कामनाओं में लगा रहता है। भवेत सा खलु वंचते वह अपने को ही वंचित करता है, यानी अपने से ही धोखा करता है, अपनी ही वंचना करता है। अपने ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर जो उसको लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए वह न प्राप्त करके इस प्रकार के यदि कर्म करता है तो वह किसी को धोखा नहीं देता, वरन स्वयं को धोखा देता है, स्वयं की वंचना करता है। क्योंकि मानव शरीर जो है, मानव जन्म बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है और उस मानव शरीर को प्राप्त होने पर अपना और समाज का, राष्ट्र का कल्याण करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है, दूसरों से द्वेष करता है, धर्म की अवमानना करता है, विभिन्न प्रकार की कामनाओं में, सांसारिक कामनाओं में अपने को उलझाए रखता है, तो वह अपने साथ ही धोखा देता है। क्योंकि मानव का उद्देश्य अपना और जगत का कल्याण करना है, यानी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य का शरीर मिला है, ईश्वर प्राप्ति, उसे न करके इस प्रकार से उलझे हुए व्यक्ति अपने को ही धोखा देते हैं, न कि दूसरे को। सांत्वने अन्न प्रदानेन प्रियवादेन चा अव्युत समदुःखः सुखो भूत्वा सा परत्र महीयते। सांत्वना देने से, अन्न प्रदान करने से, प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट करना चाहिए। सम दुखो भूत्वा सा परत्र महीयते और सम दुख में समान होकर जो रहता है, यानी दूसरों को संतुष्ट करता है। किस प्रकार से? अन्न से संतुष्ट करता है, प्रिय वाणी मीठी वाणी बोलकर संतुष्ट करता है, सम दुख में, दुख और सुख में समान भाव रखता है, अर्थात सुख में बहुत अधिक सुखी नहीं होता, सुख में बहुत हर्ष को प्रकट नहीं करता और दुख में रोता नहीं है। तो यानी सम रहता है, सुख और दुख में समान भाव से जो संसार में रहता है